सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का हम आपको पेपर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो देखिए, अपने प्रश्न देख लीजिए कैसे प्रश्न आए थे और आपने कैसे किए, देखेंगे हम। देखिए, पहला दिया हुआ है आपका प्रश्न, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना देना होगा। ये 10% देना होगा। पहले का होगा 10% ऑप्शन देना होगा, अथवा या 5 लाख है। ठीक है, तो 10% या 5 लाख। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? चीन ने बनाया है। बी नंबर ऑप्शन, चीन ने बनाया है। कृतिराज किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से संबंधित हैं। कृतिराज सिंह बिहार की हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अगला है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सर्वोच्च जिला कौन सा है? वो आपका इसमें देखिए, आपका ई है, इसमें से कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, व्याख्या नहीं करेंगे विद्यार्थियों, हम आपके लिए व्याख्या लिए अलग सेशन रखेंगे। इसमें हम केवल आंसर देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? इजी है, रेट जारी करता है। बी नंबर, पाँचवें का बी ऑप्शन है। हमारे अधिकतर आंसर विद्यार्थियों सही हैं। कुछ प्रश्न जिसमें डाउट हैं उसको हम स्टार लगा देंगे। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, सी ऑप्शन। ये देखिए, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में थी किस शहर में स्थित है? ये अल अक्सा मस्जिद है आपकी यरूशलेम में, बी ऑप्शन, यरूशलेम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य कौन है? ये आपका एक से अधिक है, एक से अधिक, ऑप्शन डी। नाटो के सदस्य में आपके एक से अधिक है। इसमें एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसका है? ये G20 का उपवाक्य है। ठीक है, सब टाइटल है, लाइनें हैं, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। क्वैड के संबंध में कौन सा सही है? क्वैड के संबंध में तो ये आपका देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सत्य हैं। व्याख्या नहीं करेंगे विद्यार्थियों, हम केवल आंसर बता रहे हैं आपको। कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ये थे आपके तक्षशिला में, ए नंबर ऑप्शन, तक्षशिला। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है बताना है। तो इसमें होगा आपका कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक बातें सत्य हैं। व्याख्या बाद में करेंगे। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो सही है। भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये की है बी फॉर ब्रिटेन। भारत की नव उद्घाटित संसद के सदस्यों के लिए कुल कितनी सीटें थीं? 1272 थी, बी ऑप्शन। नई संसद से प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो है ए नंबर ऑप्शन, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया है? मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख कौन हैं? वो है सी, अमित क्षत्रिय। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। 24% वर्तमान समय में है। कौन सी स्थानांतरित कृषि से संबंधित प्रश्न आया था? स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में होती है। किस नाम से जानते हैं? इसमें होगा आपका एक से अधिक। ठीक, डी ऑप्शन है। अमेजन बेसिन रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? टफ प्रश्न था, बी मलोका, तिरछी खड़ी ढाल मलोका। ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र का विस्तार कितना है? स्टार लगा रहे विद्यार्थियों, इसका आंसर सर्च नहीं मिल रहा है, बाद में दे दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती नहीं विद्यार्थियों, लग रहा है पीसीएस का पेपर ये बनाया है, इस पैटर्न का बना हुआ है, इसलिए आंसर भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, कौन सा है?
वो है आपका बी, दिल्ली रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी, सरहदी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की का उत्पत्ति स्थल, ये होगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। जीटी ट्रिवार्थरा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। कितना टफ क्वेश्चन है ये, देखिए ज्योग्राफी का पेपर ही, एक से उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन है, डी। आंसर मैच कर लीजिए, केवल बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावलों की फसलों के स्थानीय नाम, वो स्थानीय नाम है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। निम्न में कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ये कौन सी विशेषता नहीं है? ये आपकी सी, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र में स्थित है, सी ऑप्शन। ये विशेषता नहीं है। कौन सा शीत कटिबंध क्षेत्र में आता है? ये आता है आपका 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। नेक्स्ट है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका सी नंबर ऑप्शन, कुमायूं हिमालय। कौन सा कथन सही है? कथन आपका कौन सा सही है? एक से अधिक कथन इसमें सही हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6 है और 2011 की जनगणना के और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। बाकी ए और सी सही है, एक से अधिक सही है, डी। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये हुआ था ए नंबर ऑप्शन 1929। कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ? कौन सा हुआ था? तो इसको हम देख लेंगे स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं मिल रहा है तो इसलिए स्टार लगा दे रहे हैं हम। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ये भी क्वेश्चन हम आप डाउट में रख रहे हैं, मिला नहीं इनके आंसर, मिले हैं कन्फ्यूजिंग वाले मिले हैं, हम क्लियर बताएंगे आपको। 2 क्वेश्चन में छोड़ें, ठीक। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? बताने की जरूरत नहीं, ए नंबर। जो इजी क्वेश्चन है वो तो अपने आप हैं, बल्कि कुछ क्वेश्चन बहुत सर्च करने पड़ते हैं। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ए नंबर आएगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ, सी। बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? काली किंकर दत्त, बी। काली किंकर दत्त, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए नेताजी से संबंधित प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया। इजी प्रश्न है, कठिन नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मूक नायक निकाली थी, बहिष्कृत, ये तीनों बात सही है, डी ऑप्शन है, एक से अधिक। एक से अधिक सत्य हैं। समाचार न्यू इंडिया किससे संबंधित थी? एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? स्वदेश बांधव समिति का गठन, सी है, अश्विनी कुमार दत्त। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था? नरहरि पारिख थे, सी ऑप्शन। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त को दिया था, सी ऑप्शन। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? डी है इसमें, एक से अधिक ऑप्शन, एक से अधिक है। कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण मुख्य रूप से जाना जाता है? जाति व्यवस्था जा रही है, इसके कारण तीनों हैं, ए 2 3, एक से अधिक। भारत की केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2004 में पंचायती राज मंत्रालय निर्मित हुआ था, बी नंबर ऑप्शन।
कौन यह विश्वास करता है था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? किसने कहा था ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो। ए नंबर ऑप्शन। किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये आपका होगा 46 में। उसमें आपसे होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? डी। एक से अधिक मूल कर्तव्य है इसमें, देख लीजिएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पुस्तकें आई हैं 2-3। देखिए आपका है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने लिखा था। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? ये मिलाया था 1801 में जबरदस्ती मिलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? ये भी तो ये है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948। ए। अन्नपूर्णा और राशन कार्ड किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के लिए। आंदोलनों के नाम हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र हैं, तो आपका इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिएगा, पहले का 2 है, बी का तीसरा है, सी का पहला और डी का चौथा। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्यों प्राप्त है? ए नंबर है। ए नंबर देखिए, यह विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ए नंबर प्रेस की स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। पचपन नंबर, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है और संबंधित प्रांत हैं, बताना है आपको। ठीक, इसको स्टार लगा रहे स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा मेहनत की गई है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम आपको उसका आंसर बाद में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा हिमालय क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। स्वानमूल किससे में पाए जाते हैं? किसमें? डी में पाए जाते हैं। उपयुक्त में एक से अधिक आ रहा है आंसर, स्वानमूल। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक एक से अधिक आएंगे, द्वितीयक प्रदूषक हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा? लिंडमैन ने दिया था। सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन, केरल। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन, धान के खेत। किस परत का तापमान सबसे कम होता है? किसका? मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जैव आवर्धन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के कार्य के रूप में कार्य करता है? सी नंबर, लाइकेन है, लाइकेन। अगला देखिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि के संरक्षण से जुड़ा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इटाई रोग किसका है? यह है आपका कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन सही बिल्कुल। कौन सा स्वास्थ्य संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? एक से अधिक है। स्वास्थ्य संरक्षण के अंतर्गत ये शामिल है, एक से अधिक ऑप्शन। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? ओम के द्वारा। नेक्स्ट,
SO2 प्रदूषण सूचित कर होता है ए नंबर, लाइकेन द्वारा सूचित होता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? इसमें ढूंढा तो गया था, इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसमें आप ई लगाइए, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ई ऑप्शन है आपका। IUCN मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, सी नंबर। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 10%, बी नंबर ऑप्शन। गलत संख्या बतानी है इसमें, ए नंबर है ऑप्शन आपका 8 गलत संख्या है। रीजनिंग प्रश्न देखेंगे डायरेक्ट विद्यार्थियों, प्रश्न हम वही बता रहे हैं। तालिका में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी है? 100 नंबर, ए नंबर ऑप्शन। रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। चलिए अगला, मान ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कौन सा सत्य है? ई है। इसमें निकाला, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, ई है ऑप्शन। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, और मदन और करण में क्या संबंध है हो सकता है? बी है, मदन करण का भाई है। लुप्त संख्या बतानी है, 5-5 का गैप हो रहा है इसमें, 5-5 का। ओ के बाद 5T, फिर टी के बाद 5B, इससे 5 पहले आ जाएगी। नीचे दिए आकृति में कितने कोण हैं, कितने कोण होंगे? आपका हो जाएगा 13 कोण है, सी नंबर ऑप्शन, सी। दिशा संबंधी प्रश्न देखेंगे। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? किस दिशा में चल रही है आशा? बी नंबर है ऑप्शन, पश्चिम दिशा। लगा लीजिएगा, पश्चिम आएगा, 100% पश्चिम आएगा, यही आंसर ही है। गलत संख्या का पता करना है इसमें आपका ए 872 गलत संख्या है। कूट दिए हैं, इसमें कौन सा अंग एंड दर्शाता है? आप देख लीजिएगा, 256 का अर्थ है यू आर गुड, ठीक, पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ा ही होगा आपने। चलिए इसका आंसर मैच करेंगे। इसका देखिए, अगर आपने ए लगाया है, ए का 8 आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के प्रश्न ठीक है। 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें XYZ अक्षरों और 1 2 3 अंक द्वारा इंगित किया जाता है, तो वह किस सड़क का उपयोग कर सकता है? इसमें क्या होगा? ये आपका होगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। नीचे निर्दिष्ट कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा है, उसी भाषा में बॉम्बे को क्या लिखेंगे? करिएगा। देखिए ए ऑप्शन अगर आपका आया था तो आप सही थे, ए नंबर ऑप्शन। बिना दोहराए के अंक 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, कितनी? वो है आपका, इसमें ई नंबर आएगा ऑप्शन, ई। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि शब्द हाइट को इसे लिखते हैं और लूज को ऐसे लिखते हैं तो मोबाइल कैसे लिखेंगे? सी लिखेंगे ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही है। तार्किक व्यवस्था में करना है इसको, क्या होगा? तार्किक व्यवस्था में बी होगा, 2 1 3 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक। आपका होगा बी नंबर ऑप्शन, 2 1 3 आएगा। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले को कुल की तुलना में 1/2 मिली, दूसरे को पहले की तुलना में 1/4 मिली, तीसरे बच्चे को 3/4, तो चौथे का कितना अंश मिलेगा? चौथे को मिलेगा आपका, इसमें ई आ रहा है, कोई नहीं ऑप्शन आ रहा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो अनुपात बताना था, इसमें भी देखिए ई आया था ऑप्शन, ठीक। हम केवल आपको आंसर बताए दे रहे हैं, ठीक। सेशन लेंगे तो विस्तार कर देंगे इसका। सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों 17 दिनों में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा किया, तो परिश्रमी उनके हिस्से का बताना है, कितना पारिश्रमिक हुआ? बी नंबर हुआ ऑप्शन, ये।
ए का वजन बी के वजन का 25% है, सी के वजन का 40%, तो सी का वजन कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? सी 160। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है, एक समान वृत्तानुकार प्रस्थ काट के लंबे तार खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बतानी थी। करेंगे, इसमें कोई नहीं आंसर आ रहा है। तो आप करेंगे तो इसमें आएगा कोई नहीं। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का मान 11 पाई सेंटीमीटर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होंगी? बी ऑप्शन। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्या होगी? देखिए सी ऑप्शन आपका, ठीक, सी ऑप्शन। अगला है समीकरण दिए हैं, इसमें x का मान बताना है। कितना आया था आपका? इसमें आएगा देखिए 3, सी नंबर ऑप्शन है 3। एक राशि के 5 वर्षों में साधारण ब्याज की 50% वृद्धि होती है, 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि अच्छा कितना होगा? सी नंबर आया 3972। 96 का एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5 छात्रा हैं, 75%, तो असफल छात्रों की संख्या बतानी थी। कितनी हो जाएगी असफल छात्रों की संख्या? 380। 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका -2/3 1/3 के बीच दो संभव परिमेय संख्या बतानी थी। कौन सी होगी? बी, ये ऑप्शन। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, ठीक है, तो पिता की आयु क्या है? पिता की आयु क्या है बताना था। इसमें होगा ऑप्शन आपका 25 वर्ष, बी, ठीक। नीलू 1 रुपये को 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है, उन्हें 3 रुपये में 5 रुपये बेचती है, उसका लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा उसका? लाभ होगा उसका 20%, ए 20%। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी की दोनों लेता है, और इसमें क्या है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेने वालों की संख्या बतानी थी। क्या होगा आंसर इसमें? इसमें आपका आएगा ए नंबर ऑप्शन 75, ठीक। निम्नलिखित का मान बताना था। मान कितना आएगा? ये करेंगे तो आप ए आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक। यदि एक और दिया था, देखिए इसमें एन का मान बताना है। एन का मान कितना आएगा? एन का मान आएगा इसमें डी, इसमें ई आएगा, ठीक है। एन का मान एक्चुअली में आएगा इसमें 2, ई ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, सरलीकृत करना था इसको। कितना उत्तर आएगा? इसमें देखिए आएगा 1/6। 1/6 सही है आंसर ये, ठीक, 1/6। कुछ प्रश्नों में विद्यार्थियों थोड़ा सा है उसकी वजह से, बाकी ठीक है। ABCD का अनुपात है, ABCD का अनुपात कितना होगा? 8 6 10 9, 8 6 10 9, बी ऑप्शन पे है। नेक्स्ट है B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का कोबालामीन, B12 को कहते हैं कोबालामीन। कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? अम्ल क्षार का संकेतक है हल्दी। जब मृदा अति क्षारीय हो और उससे पौधे पैदा नहीं होते हो तो मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए? हम मिलाएंगे कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य का मान होता है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन परम शून्य का मान होता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे देखिए आपकी सी, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। 100% राइट है, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या है? यह है आपका बी ऑप्शन, 7 से कम। 1 गीगाबाइट जीबी किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। MB है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम की अभिक्रिया, विद्यार्थियों ये हम स्किप कर रहे हैं, इसका आंसर हमको बाद में, थोड़ा सा डाउट है हमको इस प्रश्न में, सर्च करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, फिर बताते हैं इसका आंसर।
टफ पेपर में विद्यार्थियों थोड़ा आंसर खोजना हर तरह से भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पेपर का लेवल तो है ही है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? वो किसका करती है? ग्लूकोज का, बी नंबर। पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? पीयूष ग्रंथि का कार्य ये डी है, डी ऑप्शन। एक से अधिक कार्य है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रैंड करते हैं, कई कई काम होते हैं मास्टर के, ठीक है। तो इसी तरह पीयूष ग्रंथि के अनेक कार्य हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि शरीर के अंगों को संचालित करना। मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं? देखिए मेडुला है। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा सेरिब्रम। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, कैसे घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह है वो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट देखें, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये आपका बैगनी, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, बैगनी है आपका, ठीक। मेघ गर्जन के समय क्या करना सुरक्षित है? तो खुली जगह में खड़ा रहना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली छतरी। ये तो तीनों जो है, अब मेघ गर्जन में खुली जगह पे, ये भी खुली जगह पे भी नहीं खड़े रहना, छोटे इसमें से जो हमने खोजा इसमें से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तीनों काम अगर करेंगे तो बादल जैसे गरज बिजली गिर रही है, तो इसमें ई ऑप्शन होगा आपका। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, एक नंबर। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कार्निया दिया जाता है। नेत्रदान में कार्निया दिया जाता है। हम आपको देते रहेंगे सहयोग। पेपर जितने हैं बीपीएससी के हो रहे हैं, अब आज 24 अगस्त का हमने आपको दिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। इसी तरह आने वाली परीक्षाओं में हम आपको बिल्कुल प्रश्न, आपको एग्ज़ाम का रिव्यू देंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हम करंट अफेयर की सीरीज़ भी विद्यार्थियों हमारे चैनल पे चल रही है, तो आप देखना चाहें तो आपकी बिहार पीसीएस है, बिहार की अपकमिंग एग्ज़ाम्स में काम आएगी। क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर के काफ़ी हमारे चैनल से, तो जुड़े रहिए चैनल को। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो भी हम लोग का चैनल है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।